नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। बड़ी खबर है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज है। पुलिस आज वादी आशुतोष महाराज का बयान भी दर्ज कर सकती है। रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे सारे सबूत। आरोपियों से भी पूछताछ होगी। पॉक्सो एक्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए हैं, बच्चों के बयान को दर्ज किया गया है, हरदोई पहुंचकर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है, तो वहीं आज दूसरी तरफ बता दें कि वादी आशुतोष महाराज का भी पुलिस बयान दर्ज कर सकती है और सारे सबूत रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे। आरोपियों से भी पूछताछ होगी। बता दें कि पॉक्सो एक्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगाए गए हैं उसे लेकर जांच पड़ताल तेज है। बता दें कि प्रयागराज में जहां पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, हरदोई पहुंचकर टीम ने सभी बयानों को भी दर्ज किया, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों से भी पूछताछ होगी। मानवेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मानवेंद्र, देखिए एक एक करके ये जो जांच पड़ताल की कड़ी है वो आगे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बटुकों के भी बयान दर्ज किए गए, हरदोई पहुंचती है प्रयागराज की पुलिस, और उसके बाद आज आशुतोष महाराज के भी बयान को दर्ज किया जाएगा और जो भी आरोपी हैं यानी मुकुंदानंद, अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा जितने और आरोपी हैं उन सबसे पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, किसी भी जांच की जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि सबसे पहले जो वादी मुकदमा होता है उसका बयान दर्ज होता है, पीड़ितों का बयान दर्ज होता है और उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनका बयान दर्ज किया जाता है। और जब बयान हो जाता है तो इसके साथ साथ साक्ष्य संकलन का काम भी चलता रहता है। तो इस पूरे मामले पर चूँकि जो वादी मुकदमा है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनका बयान आज दर्ज होगा और बाकायदा रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। हालांकि पुलिस ने कल जो बच्चों से भी बयान उनका भी दर्ज किया था, जो पीड़ित बालक हैं, बटुक है, और उनका बयान दर्ज करने के बाद अब पुलिस उनका बयान जो है वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएगी और उस पर वो भी बयान जो है रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। तो अभी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है पुलिस उसी के हिसाब से चल रही है। और चूँकि बयान दर्ज होने के बाद बच्चों का अब साक्ष्य संकलन का काम जो है उसमें तेजी लाई जाएगी और साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद से पूछताछ कर सकती है। वाराणसी में उनका जो मठ है वहाँ पर पहुँच सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लगातार जो जांच है उसका दायरा बढ़ रहा है। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जो पीड़ित बालक हैं, बटुक हैं, उन्होंने जिस तरह का आरोप लगा था उसकी पुष्टि की है और ये कहा है कि जो ब्रह्मचारी ने, जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही हैं, उनका शोषण हुआ है। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से पूरी बात सामने आई थी, पॉक्सो कोर्ट के सामने, प्रयागराज के सामने भी उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था और उसी बयान पर वो बने हुए हैं और लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो भी आरोप हैं वो सत्य हैं। तो इस आधार पर अब पुलिस के पास जो है वो जांच का दायरा पुलिस का बढ़ेगा। पुलिस के पास इस बात की ताकत है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, साक्ष्य संकलन कर सकती है और किसी से भी पूछताछ कर सकती है। तो इस मामले में जब बयान, जो वादी मुकदमा है आशुतोष ब्रह्मचारी और जो पीड़ित बटुक हैं, उनका बयान दर्ज होने के बाद फिर अगली जो कड़ी है वो सीधे वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ती है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी और उनसे पूछताछ करेगी। उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनसे पूछताछ करेगी। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस के पास इस पूरा ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें पावर है कि वो इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकते हैं। हालांकि ये पुलिस के विवेक पर और जांच की दिशा पर निर्भर करेगा और तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बयान जो है वो उससे वादी मुकदमा उस बयान पर कायम है, पीड़ित जो हैं वो उस बयान पर कायम है, तो पुलिस इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो पुलिस के पास ये पावर भी है कि वो इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष पर आरोप लगा है। एक युवक ने आशुतोष पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास आकर 3 लोगों ने फोन पर आशुतोष से बात कराई थी। शंकराचार्य पर बेटियों के जरिए आरोप लगाने की बात कही थी।
मैंने आशुतोष की बात नहीं मानी, कोई आरोप नहीं लगाए। मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रलोभन देकर मेरे खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां इस पूरे मामले पर अविमुक्तेश्वर आनंद ने भी बयान दिया, तो दूसरी तरफ एक और व्यक्ति की ओर से इस पूरे मामले पर आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप लगाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास होते उनसे हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से अपनी मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहले ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं एक बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो हमने किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से अपनी मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहले ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं एक बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो शंकराचार्य जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना शंकराचार्य जी से मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, और ना मैं लगाऊंगा भविष्य में। शंकराचार्य जी ने क्या कहा आपसे, क्या कुछ बताया? शंकराचार्य जी से यही बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी बात रखे हैं समाज के सामने, सही बात है, अच्छी बात है। तो इस पूरे मामले को लेकर अविमुक्तेश्वर आनंद की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी अब आपको सुनाते हैं। एक परिवार आज हमारे पास आया, उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वर आनंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वर आनंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।